हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का 2022 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो 2022 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो सबसे पहले है वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारण का उल्लेख करें। मतलब कि जो वन के जो जीव होते हैं, वन्य जीव यानी कि जो वाइल्ड एनिमल के जो भी उनका जो लाइफ हो रहा है, उनका धीरे-धीरे उनका लाइफ जो बर्बाद हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसी के डिस्ट्रॉय होने के 4 मेन कारण का उल्लेख करना है। 4 मेन कारण लिख देना, इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका की ज़रूरत आप लोग को एग्जाम में पड़ेगा। हो सकता है कि एग्जाम में आ भी जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस इसका बहुत ज़्यादा है। दूसरा है खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जो खनिज होते हैं, खनिज को किस तरह हम लोग बचा कर रख सकते हैं, उसका किस तरह हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, इसी के बारे में हमको लिखना है। तीसरा है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सोलर लाइट हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में लिखना है। चौथा है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो पेट्रोल से कौन कौन सा वस्तु बनता है, कौन कौन सा सामान बनता है, इसी के बारे में लिखना है हम लोग को। जैसे कि पेट्रोल से बनता है ना, बोलेंगे केरोसिन तेल, डीजल, फिर से पेट्रोल, फिर से बोलेंगे साबुन बनता है, रेशा बनता है, मानव निर्मित रेशा बनता है, ये प्लास्टिक बनता है, ये सब चीज़ बनेगा। तो इसी चीज़ को लिख देंगे। इसका जल संसाधन का क्या उपयोग है? तो जल संसाधन का उपयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। ठीक है, इसका जो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधन जो है उसका संरक्षण हम लोग क्यों करेंगे, इसी के बारे में हम लोग को लिखना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण लिखे। तो नदी के में प्रदूषण का क्या क्या कारण है, वही कारण लिखना है कि फैक्ट्रियों से गिरने वाले कचरे हो गए, या फिर हो गया कि जो शहर और शहरों के कचरे जाकर के नदी में डाल दिए जाते हैं, इसी का सब कारण से क्या होता है, नदी प्रदूषित होते हैं। उसके अलावा हो गया वायु परिवहन के किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो वायु परिवहन है, ठीक है, तो वायु परिवहन के 2 विशेषता जो है, उस विशेषता का क्या करना है, उल्लेख करना है आपको। तो वायु परिवहन जो ऊपर से जाती है, जो कि सबसे पहली बार कब चली, कहाँ से, भारत में कितने हवाई अड्डे हैं, यही सब लिखना होगा आपको। जैसे कि भारत में बोल सकते हैं कि 400 हवाई अड्डे हैं, 450 के करीब, जिसमें से 12 अंतर्राष्ट्रीय है। चलो, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है संसाधन को परिभाषित कर। किसको परिभाषित करना है हम लोग को? संसाधन को, कि संसाधन है क्या। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को लिखना है कि संसाधन क्या है, संसाधन को कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो मानवीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं, ये लिख देंगे। इसके बाद भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है? जैसे भारत में 2 टाइप के जलमार्ग है, एक आंतरिक जलमार्ग, एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। तो जलमार्ग का क्या क्या महत्व है, इसी महत्व को हमको क्या करना है, इसमें लिखना है, महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। और वन है, वन जो पर्यावरण में मौजूद है, वन, उस वन का क्या क्या महत्व होगा। ठीक है, उसी महत्व का हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी घाटी परियोजना उत्पादित जल विद्युत का वर्णन करें। ठीक है, सोन नदी घाटी में से जल विद्युत का जो वर्णन होता है, उत्पादन होता है, उसी के बारे में लिखना है। जैसे बोलेंगे सोन नदी घाटी परियोजना में 2 टाइप का जल होता है। ठीक है, 2 टाइप का जल का क्या होता है, उत्पादन होता है। जैसे कि अगर बात करेंगे नदी घाटी परियोजना में, कि सोन नदी से 2 जल बनता है, एक पूर्वी एक पश्चिमी। कितने तट बनते हैं, 2 तट है, 2 नहर निकलते हैं, एक पूर्वी नहर एक पश्चिमी नहर। एक से 6.6 मेगावाट बनता है बिजली, और दूसरे से 3.3 मेगावाट बिजली का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन क्या है, उसी के बारे में लिखना है, जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 में किया गया था, टिहरी गढ़वाल नाम के जिले में, उसी के बारे में डिटेल आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में सड़क किस प्रकार का है, कहाँ सबसे लंबा सड़क है, कहाँ सबसे छोटा सड़क है, कहाँ की सड़क ज़्यादा है, कहाँ कम है, इसी के बारे में आपको डिटेल लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारण लिखिए। बिहार में वनों का विनाश जो हो रहा है उसके कारण को आपको क्या करना है, लिखना है। बिहार में वन का जो विनाश हो रहा है, वन के विनाश का क्या लिखना है, कारण लिखना है आपको। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बिहार में वनों के विनाश के कारण के बाद हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, जो कि 1960 के दशक में हुई थी हरित क्रांति, उसी के बारे में हमको क्या करना है, लिखना है। 1960 के दशक में हुई थी हरित क्रांति, उसी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन समुच्चय रेखा क्या है। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई को मापने की रेखा को ही क्या कहते हैं, समुच्चय रेखा कहते हैं। ठीक है,
जो ऊंचाई मापी जाती है उसी ऊंचाई को। चलिए नेक्स्ट हमारा है भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। भारतीय रेल, ठीक है, इंडियन रेलवे का जो क्या क्या उसका विशेषता है, जैसे उसके 16 जोन में बांटा गया है, ठीक है। उसके अलावा 16 जोन है, वो क्या क्या सुविधा देता है, जैसे कि मेमू चलता है ट्रेन, ठीक है। यही सब के बारे में क्या लिखना है हमको, डिटेल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखे। बिहार में नहर का जो विकास हो रहा है उस विकास से संबंधित क्या क्या समस्या है, उस समस्या को हमको लिखना है कि बिहार में नहर बन रहा है तो नहर का क्या क्या समस्या उत्पादन होता है, बिहार में उत्पन्न होता है, उसी के बारे में। नेक्स्ट है लौह और इस्पात उद्योग पर प्रकाश डालिए। तो लौह और इस्पात उद्योग पर प्रकाश डालना है कि लौह उद्योग क्या है और इस्पात उद्योग क्या है और इस उद्योग का विस्तार कैसे हो रहा है, इसी के बारे में हम लोग को क्या कहना है, लिखना है। नेक्स्ट है भारत के किन्हीं दो रोपण फसल का नाम लिखिए। भारत में दो गो रोपण फसल का नाम लिखना है कि रोपण फसल कौन कौन है। नेक्स्ट है सार्वजनिक एवं निजी उद्योग क्या में अंतर स्पष्ट है। सार्वजनिक उद्योग जो जिसमें जो पार्टनरशिप वगैरह पे चलता है उसी को सार्वजनिक बोलेंगे, निजी जो अपना उद्योग होता है उसको निजी बोलेंगे। तो दोनों के बीच अंतर आपको लिखना है, ठीक है। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख समस्याओं को लिखें। तो भारतीय कृषि की जो जो 5 समस्या है उसी 5 समस्याओं को क्या कहना है आपको, लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का क्या महत्व है, कृषि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इसके बारे में हम लोग को क्या कहना है, डिटेल से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर में हमको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है कि खादर क्या है और बांगर क्या है। तो खादर मिट्टी है, दोनों जलोढ़ के टाइप, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है खादर भी और बांगर भी, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या अंतर है यही आपको लिखना है। नेक्स्ट है भारत में 3 राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। 3 गो राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिख देना है भारत में, जैसे कि गिर वन हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, इसके अलावा हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। अन्नामलाई बाघ बाघ अभ्यारण्य है, ये सब क्या है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर करें। कौन सा खनिज धात्विक है, कौन सा खनिज अधात्विक है, इसी के बीच में क्या लिखना करना है आपको, अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार का क्या करना है आपको, नाम लिखना है। होता है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, चारों टाइप होता है। नेक्स्ट है व्यापारिक कृषि और निर्वाहन कृषि में अंतर का स्पष्ट करें। व्यापारिक कृषि किसको कहेंगे और निर्वाह कृषि किसको कहेंगे, इस दोनों के बीच का अंतर आप लोग को लिखना है, ठीक है। जो व्यापार जिस कृषि के माध्यम से किया जाता है उसका व्यापारिक कृषि, और जो जीवन निर्वाहन के लिए कृषि किया जाता है उसका निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है वन विनाश के मुख्य कारण को लिखा कि वन का विनाश हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है। जो वन का विनाश हो रहा है हमारे यहाँ उसका मेन कारण क्या है उसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसके बाद लौह एवं अलौह में अंतर स्पष्ट करें। लौह क्या है, अलौह क्या है, इसी में क्या है, अंतर स्पष्ट करें। जो लोहा होगा उसको लौह कहेंगे, जो लोहा से बना हुआ होगा उसको, और जो लोहा से बना हुआ नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अलौह कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नदी घाटी परियोजना में को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी नदी घाटी परियोजना आती है तो उसमें एक साथ कई टाइप के परियोजना पर काम किया जाता है, जैसे कि बांध बनाना, नहर निर्माण करना, बिजली तैयार करना, ये सब हो गया। इसका तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है, तल चिन्ह क्या है और स्थानिक ऊंचाई क्या है, ठीक है। जो जमीन की जो चिन्ह होती है, जमीन की जो समुद्र से जो चिन्ह होती है ऊंचाई, उसी को तल चिन्ह बोलेंगे, और स्थानिक ऊंचाई जो उसकी ऊंचाई होती है उसी को क्या कहेंगे, स्थानिक ऊंचाई कहेंगे। उसके बाद है गेहूं और भौगोलिक दशाओं को लिखे। गेहूं का भौगोलिक दशा पूरा लिखना है कि कैसे उसकी स्थिति क्या है, कितना डिग्री उसका टेम्परेचर हो चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कितना बारिश चाहिए, ये लिखा है। नेक्स्ट है मुंबई हाई तेल उत्पादन का परिचय दे। मुंबई हाई तेल उत्पादन का परिचय दे। तो मुंबई हाई तेल क्या है, जो सागर सम्राट का मंच बना करके अरब सागर से जो पेट्रोल निकाला जाता है उसी को मुंबई तेल उत्पादन के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले। मैग्नीज से क्या क्या बनता है इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक है, और क्या क्या उपयोग होता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, आपका क्वेश्चन है उदारीकरण किसे कहते हैं, निजीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसी के बारे में आपको क्या कहना है, समझा बताना है कि ये तीनों क्या है, आखिर कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसी के बारे में आपको क्या कहना है, डिटेल से बताना है। तो तो आप लोग का ये जो है सो
करीब करीब 37 क्वेश्चंस है जो कि बिहार बोर्ड के लिए आपको बनाई गई। तो 37 क्वेश्चन है, तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोग को कि अगर आप लोग इसका आंसर लिख लिए तो ठीक है, अगर नहीं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि तो हम इसका क्या करेंगे, आंसर भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।